जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज का आप कोई भी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लें, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, आपका जो है वो एक्स हो, ट्विटर जिसे हम कहते हैं, तो और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एक जो है कि जिसमें इकरारुल हसन और एफआईए के जो ऑफिसर हैं उनके दरमियान जो रिसेंटली लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर एक तकरार हुआ, एक कन्फ्रंटेशन हुई और एक हार्श जो आर्गूमेंटेशन है वो हुई। अगर मैं ये कहूँ कि इकरारुल हसन की साइड से हिरासमेंट हुई है हमारे उस ऑफिसर की, तो ये गलत नहीं होगा। सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा बेसिकली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव रखना चाहूँगा। बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ माय कंट्री, आई ऑल्सो हैव अ फ्रीडम टू से व्हाट आई फील कि इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन माय कंट्री। सो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। क्या बात की आपने सर? सर मैंने अपने कलीग से बात, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से भी बात करूं। पर्सनल कैपेसिटी नहीं, आप यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए हैं सर, आपने क्या बात की है? तो आप तो मर्द तो हिम्मत तो करो ना यार। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप युद्धापा कर रहे थे। जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं, इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं तो रिजाइन करें। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं, इस्तीफा दें, मर्द के बच्चे बने। आप पब्लिक में किसी को भी गाली दें और कहें मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। सर मैंने आपसे बात ही नहीं की, आपसे तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की कसम है, तुमने किसके बारे में बात की है? यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, पैसे भी ले रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम भी कर रहे हो और गालियां भी दे रहे हो और दूसरों को भी गालियां दे रहे हो। जी, तो आपने वीडियो देखी होगी जिसमें देखें इकरारुल हसन है। वैसे तो उन्हें कहते हैं कि वो बड़े, आपको पता है उन्होंने एक जर्नलिज्म की है, 21 ईयर जो है वो एयरवाई के साथ गुजारे हैं। उसके बाद उन्होंने आई थिंक रिज़ाइन किया है या जो भी उनके मामलात हुए। रिसेंटली उनकी वीडियो भी आई थी और अभी का जो है उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान राज पार्टी के नाम से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और उसमें डेफिनेटली जो है वो अपना एक मिशन को लेके चल रहे हैं। तो अभी जो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर वो कहीं पे साहब ट्रैवल कर रहे थे तो कोई बात हो गई, जिसका जो न्यूज़ के ऊपर आ रहा है, एफआईए के जो ऑफिसर हैं उन्होंने ये कहा है कि आपका भी जो है वो हाल वैसा ही होगा जैसे जवाद अहमद का हुआ था। जवाद अहमद जो है वो भी आपको पता हो कि एक सिंगर है पाकिस्तान के और साथ में जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको जो है वो लीड करते हैं। अब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो इकरारुल हसन हैं उन्होंने रिकॉर्ड की हुई थी और कितना शाउट कर रहे थे वहाँ पे, यू कैन नॉट इमेजिन। इस पे शायद हम वीडियो ना बनाते, लेकिन और भी रीज़न है उसके साथ। एक ये भी रीज़न है, मुझे कुछ 4-5 दोस्तों ने जो मेरे फॉरेन डिफरेंट कंट्री से हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, तो उन्होंने भेजी है कि यार आपके कंट्री में तो हम बड़ा प्रेज कर रहे हैं कि आप ग्लोबली जो मामलात हैं वॉर के, ईरान यूएस इजराइल, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या ये आपकी कंट्री की है कि जहाँ पे जो है आपका एक एयरपोर्ट के ऊपर एक बड़ा हिसास आपका पॉइंट होता है, उसका एक सिक्योरिटी का जो है वो ऑफिसर है और उनके साथ आपका एक सिटीजन जो है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो जब मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने कहा ये तो मैं अब उनको तो नहीं ये बता सकता क्या था, ये क्या है, किस तरह से मैटर है, लेकिन मेरे माइंड में एक ये सोच, ये ख्याल ज़रूर आया कि मैं ये कुछ सवाल हैं जो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी अपने आप से करें और स्पेशली इकरारुल हसन तक अगर ये वीडियो पहुँचती है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जो है हमारे सीनियर भी हैं और डेफिनेटली आप जो है वो ये चीज़ें कर भी रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सवाल सबसे पहले ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं और आपने, क्योंकि जो जर्नलिज्म है उसकी साइड पे अगर हम बात करें तो वो भी एक बड़ा पढ़ा लिखा, आपको पता है, तबका समझा जाता है, एक बड़ा मुहज़्ज़ब प्रोफेशन है। आप जो है वो सोसाइटी डेवलपमेंट की, उनके माइंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आप उससे जो है वो आपने 21 साल आपने जो है बताया है कि आपने काम किया है। उससे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ते रहे हैं जो कि बड़ी वेल रिनाउंड जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या जब हमारे उस एफआईए के जो हमारे ऑफिसर हैं उन्होंने, अगर एक तो बात ये है कि वो इस तरह की बात क्यों करेंगे, बट इन केस अगर उन्होंने की भी है तो क्या आप मुझे ये बताइए कि क्या आप ये जो आपका रवैया था उनके साथ इतनी सी बात के ऊपर कि आप किस तरह से शाउट कर रहे थे और किस तरह से आप हरास कर रहे थे, क्या आप किसी और कंट्री में आप ट्रैवल करते होंगे, आपको पता होगा कि आप किसी भी उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं क्या उनके साथ ऐसा रवैया
आप सोच भी सकते हैं, लेकिन आप अपने कंट्री में FIA के जो है, जो कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे चेक एंड बैलेंस की, उसके साथ आप किस तरह से जो है वो बात कर रहे हैं, और भी उसके हो सकते थे आपकी डेफिनेटली जो है वो कहीं ना कहीं पे लिंक्स भी होंगे। आप हाई अथॉरिटी से बात करते, आप अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके कहते हैं कि जी ये हुआ है मेरे साथ एंड आई रियली कंडेम्ड इट, रादर देन कि आप ऑन स्पॉट ही जो है वो अपना जस्टिस सिस्टम बना लें। तो आप ये अपनी जो यूथ है या जो अपनी पार्टी है उसको रिप्रेजेंट करके क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या देना चाह रहे हैं बेसिकली आप? ये नंबर 1। नंबर 2 हम जो है वो बात करते हैं आपसे, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी आपने जो है वो जर्नलिज्म की है, 21 साल आपने जर्नलिज्म की है, तो क्या जो आपने जर्नलिज्म की है इज़ इट रियली ये जर्नलिज्म था? मीन कि आप जिस तरह से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड की ये गुंडागर्दी वाली चीज़ें होती है ना, कि आप जाके छापा मार रहे हैं और लोगों को जो है वो कर रहे हैं, वो भी एक किस्म की हरासमेंट होती है। ठीक है, जर्नलिज्म एक महज़ब पेशा है और बड़ा रिस्पेक्टेबल है, बड़ा रिस्पेक्टफुल है। आप वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, जो कोई भी स्टेट है उसके 3 पिलर पहले होते थे, चौथा पिलर जो है उसको मीडिया जो है उसको कहा गया है। आप सोसाइटी को डेवलप करते हैं, उनकी थॉट डेवलपमेंट्स होती है, लेकिन आपकी जो जर्नलिज्म थी वो क्या थी, ये आप अपने आप से ये सवाल पूछें, और क्या कंट्रीब्यूशन थी ये आप अपने आप से पूछें। चौथी बात ये है कि आप जब जो है वो एक पाकिस्तान राज पार्टी के लीडर आप बने हैं और आपने कहा जी हम इसको लीड करेंगे और पाकिस्तान में आम लोगों की जो है वो हुकूमत आएगी, इस तरह करेंगे, तो मुझे आप ये बताइए कि आप अगर एक पार्टी को लीड कर रहे हैं और चीज़ों के बारे में क्लेम कर रहे हैं, तो क्या आप में इतनी भी बर्दाश्त नहीं है? ये तो जर्नी बड़ी मुश्किल होती है, तो शायद आपने तो इस तरह की कोई मुश्किलात फिर आई थिंक कि आपने कोई ज़िंदगी में ना देखी हैं ना सही हैं, तो आप जो है वो एक इतनी सी छोटी सी बात के ऊपर आपने इतना शोर डाला हुआ है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारा ग्लोबल इमेज क्या जा रहा है और ऑलरेडी क्या था। आपको पता भी है, आप इस फील्ड से हैं कि राइट नो जो हमारा कंट्री है बड़ा प्रेज किया जा रहा था एट फॉरेन जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, जो ग्लोबल चेस जिसे कहते हैं उसके ऊपर। तो अगर ऐसी कोई बात होती भी है तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बीइंग आप जो है एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, यू शुड जो है आप इस चीज़ को कंट्रोल करते। इसके बारे में बाद में भी बात की जा सकती थी। आप किसी हाई अथॉरिटी से, जिस तरह आप कह रहे हैं जी मोहसिन नकवी साहब हैं, उनके होते हुए आप यूनिफॉर्म पहन के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे चीफ जो है आर्मी स्टाफ जो है उनका जिक्र किया और उनके होते हुए आप ये कर रहे हैं, तो दैट्स मीन कि आप जो है वो किसी और वे से के थ्रू भी इस चीज़ को कर सकते थे। उसके बाद बात कर रहे हैं आप बार बार एक बात के ऊपर कर रहे हैं जी टैक्स के पैसों से आप मेरी वर्दी आपने पहनी हुई है और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, जब भी कोई इस तरह का मैटर होता है तो हमारे लोग मोस्टली क्या करते हैं, कैमरा उठाते हैं और कहते हैं जी आप हमारे टैक्स के पैसों पे पल रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो तब बड़ी ना पेन होती है चीज़ की। आपको ये नहीं पता कि वो जो टैक्स का पैसा है वो तो बाद में आ रहा है ना, पहले आपको एक सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड की गई है, आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया है कि आप वहाँ पे अपना काम करें, वो आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, कोई भी स्टार्टअप है, कुछ भी करें, वो आप करेंगे, आपकी इनकम आएगी, तो आप जो है वो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये इदारे डेवलप किए जाते हैं कि वो आपको सेफ्टी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो इसका मतलब है ये वाइस वर्सा है, पहले आपको सिस्टम दिया गया था, फिर उसके बाद आपने ये चीज़ें की हैं। तो ये जो बात पे आप जो है वो ये कहते हैं, ये अक्सर लोग हमारे कहते हैं, मेरी उनसे भी ये बात है कि भाई क्यों आप इस चीज़ का लिए कहते हैं कि जी टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स के पैसों पे आप पल रहे हैं, आपने वर्दी पहनी हुई है, आपको पता ही नहीं है, शायद आपने तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिया होगा कि ये कितना टफ मरहला होता है कि आप CSS PMS करें, या आप जो है वो 1 पेपर जो होता है फेडरल का या प्रोविंशियल का उसके थ्रू आते हैं। तो बच्चों की तो वहाँ पे सारी जो यूथ हुड है उनका जो नौजवानी है, वही वहाँ पे जो है वो अपनी वो स्टेक पे लगाते हैं। 5-6 साल 10 साल जो है वो नौजवानों को लगते हैं कोई एक पोजीशन लेने के लिए। तो किसी 1-2 बंदों की वजह से कोई डिपार्टमेंट में ऐसे हों, उसकी वजह से आप पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को जो है वो कह देते हैं कि जी ये तो टैक्स पे पल रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो प्लीज़ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको कम से कम इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए। आप एक पार्टी को लीड कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए
कि आपके जो फॉलोअर्स होंगे या जो आपकी जमात में लोग आएंगे, अल्लाह करे अब क्या इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, तो उनको क्या आप जो है एज ए करैक्टर वाइज क्या आप उसको उनको लीड करेंगे, उनको क्या इंस्पिरेशन जाएगी कि जो एक इंसान इतनी बात को बेयर नहीं कर पा रहा वो आगे स्टेट में जाके आपको मल्टीपल लेवल के ऊपर जाके परफॉर्म करना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें टॉलरेट करना होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ करना होते हैं। सो हाउ यू शुड लीड एट दैट प्लेस। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसी कंट्री का सिटीजन हूँ और हमारा भी उतना ही रोल है नौजवानों का जितना कि इस चीज़ में वो हमें करना चाहिए। सो मेक श्योर कि ये जो चीज़ें हैं स्पेशली अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप अपना वो क्या कहते हैं कि परफॉर्म, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब हैं, वो यूके में थे, तो उनके साथ भी जो है वो इसी तरह का एक इंसिडेंट जो है वो हमने देखा है। तो देखें ये जो चीज़ें होती हैं ये या तो आपके पास कोई डिबेट का प्लेटफॉर्म हो, आप वहाँ पे बैठे हो लोगों के साथ डिबेट कर रहे हो, वंस यू नो कि आप जो है वो एक पब्लिक प्लेस पे हैं और लोग इस तरह की चीज़ करते हैं, तो यू कैन नॉट रिएक्ट एट दैट टाइम। आपको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शो करना होती है, आपको अपनी वो जो एक लीडर की क्वालिटी होती है वो वहाँ पे रोल प्ले करना होता है और लोगों को बताना होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बेयर। आप तो बड़ा नाम लेते हैं ना, तो हमारी तो रिलीजियस अगर देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कितनी चीज़ें बर्दाश्त की, उन्होंने तो कभी ऐसी, हमने तो नॉट इवन अ सिंगल एग्जाम्पल, और मल्टीपल चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें लीडरशिप जो है इसके ऊपर ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू मोर इन दिस फील्ड, ठीक है, फेमस हो जाना, फेम ले लेना, ठीक है, किसी लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है इफ़ समबडी इज फेमस तो उसकी हर बात सच है, वो जो करे वो ठीक है, तो ऐसा नहीं है। नाउ ऑल पीपल आर एजुकेटेड, हमारी जो नौजवान है वो बड़े पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर रखते हैं ड्यू टू दिस सोशल मीडिया, जिसकी आप भी जो है वो डेफिनेटली यूज़ ऑफ माइट बी मिस यूज़ करते हैं। आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ एनी के किसी के खिलाफ हम बात कर रहे हैं, बट क्रिटिसिज्म एक जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, जो कि हमें अपनी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल करता है। सो मेक श्योर प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा देखिए, और हमारे जितने भी इदारे हैं उनके साथ भी वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, बिकॉज वो अपनी उस जगह पे इतनी आसानी से कोई भी नहीं पहुंचता। कुछ लोग तो आ सकते हैं लेकिन नॉट अ मेजॉरिटी, और हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह के इवेंट्स रिपीट ना हो, बल्कि हम जो है एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें अपनी सोसाइटी को डेवलप करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून इस तरह की फर्दर जो वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।